हमारे साथ मंच पर वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश जी और जिनके लिए हम आप सब लोग यहां पर मौजूद हैं, जिनके लिए हम वोट मांगने आए हैं, हमारे आपके नौजवान साथी देव गुप्ता जी, मंच पर उपस्थित यहां की मेयर प्रीति गुप्ता जी और महागठबंधन के सभी हमारे नेता जो मंच पर हैं, सभी हमारे नेतागण, चुनावी जनसभा में आए हुए आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। अभी जब मैं मुकेश सैनी जी को सुन रहा था तो वो कह रहे थे कि यहां से नौजवान प्रत्याशी देव गुप्ता जी को आप जिता चुके हो, सरकार बनने जा रही है। आज जब पहले चरण का वोट पड़ रहा है, आधा बिहार वोट डालने जा रहा है और आधा बिहार इंतजार कर रहा है कि कब वोट डाला जाएगा। जो हवा, जो माहौल, जो संदेश जा रहा है वो यही जा रहा है कि इस बार नौजवान साथी, युवा और नौकरी देने वाला मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। और ये मोतिहारी लिखेगा भारतीय जनता पार्टी के तमाम सहयोगियों की हार लिखने जा रहा है। मोतिहार ये लिखने जा रहा है, हार के नहीं लिखने जा रहा है। मैं अभी दिल्ली से आए हुए एक प्रोफेसर का भाषण सुन रहा था। वो ये कह रहे थे कि गोरखपुर से और न जाने कहां तक एक्सप्रेस वे बनने जा रहा है। हम तो यूपी से चल करके आए हैं, हमें तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे तो लगता है ये लोग हवा में बनाने जा रहे हैं, हवा में बनाने जा रहे हैं। जो लोग जनता को लगातार ठग रहे हों, झूठ बोल रहे हों, लेकिन इस बार बिहार की जनता ने ठान लिया है और मन बना लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के लोग बिहार से बाहर होने जा रहे हैं। बाहर कर रहे हो उनको कि नहीं? उनके पास बी टीम है, सी टीम है, पी टीम है और हमारे पास वीआईपी है। उनके पास क्या पार्टी है? बी पार्टी है। सी फॉर चुनाव आयोग पार्टी, जो वोट चोरी कर करके आपका वोट चोरी कर रही थी। और एक नई पार्टी है पी पार्टी। और हमारे आपके पास कौन सी है? मुकेश सहनी जी की वीआईपी पार्टी। इसलिए मदद करो, आप लोग सहयोग करो। और तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उन्होंने तय किया है कि हर नौजवान जो घर परिवार में रह रहा है, गांव में रह रहा है, हर परिवार के एक नौजवान को नौकरी देने जा रहे हैं। ये जो नया बिहार बनने जा रहा है, ये नौजवान जो नौकरी देने वाला बिहार बन जा रहा है। ये बीजेपी के लोग पूछ रहे हैं कि नौकरी आएगी कहां से। ये इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि इनके एजेंडे में कभी नौकरी नहीं रही। और अगर नौकरी इनके एजेंडे में रही होती तो इन्होंने 10 साल में नौकरी दी होती। बताओ नौजवान साथियों, कितनों को नौकरी दी है। और मैं जब सुनता हूं लोगों से, लोग कह रहे हैं कि हमें 20 साल का हिसाब किताब लेना है। क्या हमें आपको 20 साल का हिसाब किताब लेना है? 20 साल यहां की सरकार और 10 साल दिल्ली की सरकार, बताओ कितने साल हो गए हैं? बताओ 30 साल का हिसाब किताब लोगे आप लोग? और इन लोगों से इसलिए हिसाब किताब लीजिए क्योंकि इन्होंने कहा था कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। बताओ किसान भाई, कितनों की आय दोगुनी हो गई?
मैं जानता हूं एक रंगी आ रहे हैं आज मोतिहारी में, एक रंगी। हालांकि मैं नौजवानों से कहूंगा कि अगर गूगल करके देखोगे कि एक रंगी को क्या कहा जाता है, आपको खुद गूगल बता देगा कि एक रंगी का दूसरा नाम क्या है। हालांकि वो नाम मैं नहीं लेना चाहता हूं। यूपी में तो बोरी में चोरी हो रही है खाद की में। आपके यहां हो रही है चोरी कि नहीं हो रही? हमारे यहां पहले 5 किलो, फिर 5 किलो, 10 किलो की चोरी कर रहे हैं। डीजल पेट्रोल कहां पहुंच गया बताओ आप लोग। और हमारे ये जो बुजुर्ग बैठे हैं, इनके समय पर बताओ 2 पहिए वाली मोटरसाइकिल कितने रुपए की आती थी? और आज अगर नौजवान को 2 पहिए वाली मोटरसाइकिल चाहिए तो कितने की आ रही है? ये महंगाई कौन बढ़ा रहा है? और महंगाई नहीं बढ़ा रहे हैं, हमारे आपके खाने का सबसे अच्छा स्वादिष्ट पार्ले जी बिस्किट पैकेट भी इन लोगों ने छोटा कर दिया। बताओ कितना कर दिया इन्होंने। ये वोट चोरी तो कर ही रहे हैं, लेकिन बताओ हमारा आपका पसंद का बिस्किट का पैकेट कितना छोटा हो गया, कितना छोटा आ रहा है। ये बात तो समझ रहे हो ना आप लोग कि नहीं समझ रहे हो? ये अभी दिल्ली वाले प्रोफेसर न जाने कौन से सपने दिखा रहे थे। एक दिल्ली से आते हैं प्रोफेसर, वो भी बिहार के लोगों को सियासत सिखा रहे हैं। जो बिहार के लोग न जाने कब से जागरूक हैं, चाणक्य के जमाने से यहां के लोग जागरूक हैं। यहां के सम्राटों ने बिहार को एक किया है, लेकिन ये नए सम्राट लोग जो हैं वो देश को और समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। और अब तो उनके जो चुनावी दूल्हा हैं वो भी जान गए कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले, उनके कोई माला नहीं डालेगा। बताओ कोई उन्हें मुख्यमंत्री बनाने जा रहा है क्या? ये बात तो वो भी जान गए हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि अब वो माला दूसरों के गले में डाल रहे हैं। और इसीलिए उन्हें अभी पटना के शो में नहीं बुलाया गया। जो पटना का शो हुआ था उसमें नहीं बुलाया, उनका शो नहीं हुआ। इसलिए हम साथियों कहना चाहते हैं कि तेजस्वी जी नया बिहार बनाने जा रहे हैं। हमारे साथ मुकेश सहनी जी हैं, ये वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। इन्होंने जीवन भर संघर्ष कर करके अपने समाज के लिए और तमाम वो लोग जो दबे कुचले हैं, पीड़ित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, उन लोगों को साथ ला करके बिहार को और तमाम दलों को मिलकर के नई दिशा में ले जाना चाहते हैं। इसलिए आप सबसे मैं अपील करने आया हूं कि जब युवा नया पीढ़ी का कोई मुख्यमंत्री बनने जा रहा है तो उसकी मदद करोगे आप लोग कि नहीं मदद करोगे? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।